आनंद भाई, क्या हो गया इंडिया गठबंधन को? एक एक करके सारे सहयोगी दल कांग्रेस से किनारा क्यों कर रहे हैं? क्यों टूट गया आपका इंडिया गठबंधन? मानक भाई नमस्ते। देखिए, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी होगी, सबको साथ लेकर चलने की। हरियाणा चुनाव हारे तो हमने समझाया कि अति आत्मविश्वास हानिकारक है। महाराष्ट्र चुनाव हारे तब हम समझा रहे हैं कि भैया समन्वय की कमी थी, महाराष्ट्र इकाई के जो नेता थे वो सही से काम नहीं किए। अब जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तब भी सब लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी और आप मिलकर लड़िए, क्योंकि बीजेपी से लड़ना है और बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी जैसी ताकत लेकर आनी होगी। प्रदीप भंडारी जी की पार्टी कोई साधारण पार्टी थोड़ी है, असाधारण पार्टी है। जब उससे लड़ना है तो आपको भी तो असाधारण बनना पड़ेगा। फिर वहां भी कांग्रेस पार्टी पता नहीं कहा। तो ये कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन के और किसी दल का कोई रोल ही नहीं है। कांग्रेस उस भाई की भूमिका में कभी आ ही नहीं पा रही है जो भाई घर का अगुआ बन के पूरे घर को साथ लेकर चले या अभिभावक की भूमिका में आए। तो इसमें हमारी तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं है। हम तो आज भी चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहे, हम उसमें बने रहें। इंडिया गठबंधन के माध्यम से ही हरियाणा में जब अखिलेश यादव जी ने टिकट मांगा तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना था? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव जी को क्या कहा? आनंद दुबे, एक सेकंड आनंद दुबे, मतलब इंडिया गठबंधन अभी है या नहीं है, पहले तो ये बताइए, क्योंकि सारे गठबंधन के जो घटक दल है उनकी बातों से लग रहा है गठबंधन का अब बचा ही नहीं है या नहीं है? देखिए, इंडिया गठबंधन बना ही था लोकसभा चुनाव के लिए, ठीक है, उसकी भूमिका वहीं तक सीमित थी। अब जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो अलग विषयों पर होते हैं, अलग मुद्दों पर होते हैं। हाँ। तो इंडिया गठबंधन की इस समय तो कोई नाम की चिड़िया नहीं है। ठीक है, वो चिड़िया उड़ गई। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए, आप कांग्रेस के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाए, दिल्ली में आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी वॉकओवर दे दे आम आदमी पार्टी को? बरसों से इतनी बड़ी पार्टी रही, 15 साल राज किया दिल्ली पर, देश की राजधानी है, वहां आज भी कांग्रेस का वोट है, ऐसा नहीं है नहीं है। आप चाहते हैं कांग्रेस वॉकओवर दे दे? नहीं, वॉकओवर की बात ही नहीं हो रही है। अरे 70 सीटें हैं, कुछ पर कांग्रेस लड़ ले, बाकी सब पर आम आदमी पार्टी लड़े, मिलजुल कर लड़ ले। अरे कमाल, यही तो हरियाणा और यही तो मध्य प्रदेश में लोगों ने ना कहा था। गठबंधन आम आदमी पार्टी करना चाहती है ना कांग्रेस करना चाहती है। आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं दिल्ली में अलग चुनाव लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में जो लोकप्रियता है, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की बेहतरी के लिए जो काम हुआ है, दिल्ली की जनता उसको पसंद करती है। हम तो एक सहयोगी होने के नाते उनका समर्थन कर सकते हैं और हम तो कांग्रेस का भी समर्थन करने तैयार है। अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी मिलजुल कर कोई रास्ता निकालती है तो हम आज भी दोनों के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब एक तरफा चुनना होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो हम पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को चुनने के लिए मजबूर है आज। क्योंकि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो अरविंद जी हरा सकते हैं। यहां बीजेपी को हराना महत्वपूर्ण है। जो बीजेपी को हराएगा शिवसेना उसके साथ रहेगी। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव क्या कांग्रेस की वजह से हारे क्या आनंद दुबे, महाराष्ट्र में आप और पूरे देश में? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन हो सकता था। अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, 100 सीटों के करीब पहुंची थी और हो सकती थी। लेकिन चूंकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कराएगी, लोकसभा के चुनाव देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तो प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल होगा। अब उसके लिए कांग्रेस आत्मचिंतन करे। अखिलेश भैया बैठे हैं, वो बताएंगे अपनी पार्टी। महाराष्ट्र का भी बता दीजिए, महाराष्ट्र में इस बार कैसे विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, किसकी वजह से हुआ? अरे भाई, महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ होते होते भी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना थी, 20 सीटें लेकर आई है। हमने लड़ी भी इनसे कम। किसकी वजह से हारे ये पूछ रहा हूं आनंद दुबे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। अगर कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया होता तो आज महाविकास आघाड़ी की सरकार होती। ये वारिस पठान भी मानेंगे। ठीक है, ओके। पहले